पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के लिए नए नए रास्ते तलाशता रहता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने एलओसी पार आतंकियों का जत्था जुटाया है ताकि मौका मिलते ही आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। इसके लिए बाजवा की ब्रिगेड तैयार कर दी गई है। सीक्रेट इलाकों में सुरंगें खोदी जा रही हैं, मगर पाकिस्तान का हर प्लान अब नेस्तनाबूद होगा, क्योंकि भले ही पाकिस्तान आतंकियों के दम पर नापाक साजिश रच रहा हो, लेकिन जैसे ही आतंकी हिंदुस्तान में घुसेंगे सबसे पहले उनका इनकाउंटर होगा और फिर कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान का खुलेआम सरेंडर होगा। आतंक को आश्रय देने वाला पाकिस्तान बहुत जल्द एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होकर पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा। आखिर कैसे पाकिस्तान के आतंकी कर्म उसके ही कब्र खोदेंगे, ये आप खुद देखिए। भारतीय सेना से आमने सामने भिड़ने की जुर्रत न जुटा पाने वाला पाकिस्तान फिर से आतंकी साजिश में जुट गया है और इसके लिए पाकिस्तान ने एलओसी पर सीक्रेट मिशन तैयार किया है। पाकिस्तानी सेना ने सरहद पार एलओसी की 2 लोकेशन पर करीब 200 आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों की इस तैयारी के पीछे की वजह है 26 जनवरी से पहले भारत में दहशतगर्दी फैलाना, और इसके लिए आत्मघाती मोड में जा चुका पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वो भारतीय पोस्ट के अलावा सरहद पर मौजूद रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है ताकि आतंकी लॉन्च पैड में छिपे बैठे दहशतगर्दों को चोरी छिपे घुसपैठ करा सके। इमरान और बाजवा की घुसपैठ वाली साजिश से जुड़ा जो इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा और कठुआ में लॉन्चिंग पैड एक्टिव किए। जम्मू से सटे इन आतंकी सेंटर्स में करीब 200 आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान एलओसी पर टनल्स तैयार करा रहा है। 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की फिराक में, इसलिए एलओसी पर बाजवा की खूनी ब्रिगेड एक्टिव है ताकि लॉन्च पैड में बैठे आतंकियों को जल्द से जल्द भारत में घुसाया जा सके। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए आतंकी संगठनों के आका और आईएसआई ने भी सांठगांठ की है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के 3 बड़े दुश्मन हमारे मुल्क को दहलाने के लिए प्लान बना रहे हैं। आखिर कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के 3 दुश्मनों को गौर से पहचान लीजिए। पहला दुश्मन लश्कर चीफ हाफिज सईद, दूसरा दुश्मन जैश का चीफ मौलाना मसूद अजहर और तीसरा दुश्मन है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। भारतीय खुफिया एजेंसी को जो इनपुट मिला है, उसके मुताबिक गणतंत्र दिवस से पहले सिलसिलेवार अंदाज में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी संगठन ने हाथ मिलाया है। इन दोनों आतंकी संगठनों को मिलाने में पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अहम रोल निभाया है। दोनों संगठनों के आतंकी एक साथ लॉन्चिंग पैड पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आईएसआई के टॉप कमांडर आतंकियों की टोली को घुसपैठ और हमले की तैयारी करा रहे हैं। आखिर आईएसआई ने जैश और लश्कर को मिलाने का दांव क्यों खेला, वो भी जानिए। असल में भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। घाटी में मौजूद हर दहशतगर्द का सफाया हो चुका है। ऐसे में आईएसआई ने बड़ा दांव चलते हुए जैश और लश्कर को एकजुट कर लिया ताकि ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे सके। भले ही आईएसआई, जैश और लश्कर एक साथ मिलकर बारूदी खिचड़ी तैयार कर लें, मगर इस बार आतंकी आकाओं को ऐसी चोट मिलने वाली है जो लाइलाज होगी। इस बार एलओसी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी सेंटर पर पहले से ज्यादा बड़ा एक्शन होगा। यकीन मानिए, यह एक्शन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले से ही एफएटीएफ की तलवार लटक रही है। फरवरी 2021 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रखा गया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंकियों के दम पर दहशतगर्दी प्लान तैयार कर रही है, ऐसे में मुमकिन है एफएटीएफ की अगली मीटिंग में पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो जाए। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से नहीं रोक सकती। आपको बता दें, इससे पहले एफएटीएफ की जो मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान को करारा झटका लगा था।
क्योंकि पाकिस्तान के जिगरी यारों ने भी आखिरी वक्त में साथ छुड़ा लिया था, जिसके चलते पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा। गनीमत तो ये रही कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इमरान के मुल्क को ग्रे लिस्ट में रहने से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मसलन IMF, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। पाकिस्तान को पहले ही $25 अरब का नुकसान हो चुका है। ग्रे लिस्ट में रहने पर हर साल $10 अरब का नुकसान होगा। पाकिस्तान साल 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में लगातार बना हुआ है। मतलब साफ है, अब पाकिस्तान आतंकियों के दम पर कुछ भी प्लान तैयार कर ले। अब इमरान और बाजवा के रुखसत होने का काउंटडाउन ऑन हो गया है, क्योंकि FATF के फैसले के बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड होगा। इमरान खान और बाजवा की भी बलि ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।